नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड जेके और मैं हूं सुरिंदर शर्मा। राज्यसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में खत्म हो चुके हैं, लेकिन चर्चा इस वक्त जो है वो चल रही है कि आखिरकार जो खेल हुआ वो कैसे हो गया, किसने खेला, कौन बिका, किसने वायदे किए और कौन बेवफा हो गया। उमर अब्दुल्ला का एक वीडियो इस वक्त जो है वो चल रहा है। उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए इस 3-1 की रेशो का जिक्र किया, जो 3 राज्यसभा सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती और 1 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती। इसके ऊपर भी चर्चा चल रही है कि जो 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती हैं उसके ऊपर इतनी चर्चा नहीं है, उसके ऊपर इतनी सियासी गर्माहट नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 1 सीट कैसे मैनेज कर गई, भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट कैसे जीत ली, उसके ऊपर सबकी नजरें हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कई विपक्षी दलों के निशाने पर भी है। सज्जाद लोन कई सवाल खड़े कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये मिली भगत है नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, क्योंकि 28 विधायक हैं बीजेपी के पास और 32 वोट लिए सत शर्मा ने, तो ये 4 जो वोट हैं वो कहां से मिले। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बीजेपी पर सवाल खड़े कर रही है। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ये भी कह रहे हैं कि जो हल्ला मचा हुआ था वोट चोरी का, वो आज जम्मू कश्मीर के राज्यसभा चुनावों में साबित हो गया कि वाकई में बीजेपी ने वोट चोरी किए हैं, वोट खरीदे हैं। क्योंकि 4 जो वोट हैं वो कहां से आए, 28 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के पास और 28 वोट जो है वो ये माना जाए कि बीजेपी ले सकती है, लेकिन 4 वोट कहां से आए, ये 4 वोटों की पूरी तरह से खरीदो फरोख्त हुई है, ये कहना है सुरेंद्र चौधरी का। उमर अब्दुल्ला का क्या कहना है। उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि 3 सीटें तो हम जीत गए और उसके लिए जो है वो उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया और ये कहा कि मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और इसके अलावा सज्जाद लोन पर उन्होंने सवाल उठाए कि जो लोग आज बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं वो तो वोट डालने आए नहीं, और वोट नहीं डालने का फायदा किसे हुआ है ये आज पूरा जम्मू कश्मीर जानता है कि उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। तो सज्जाद लोन के ऊपर भी उमर अब्दुल्ला ने एक बड़ा हमला किया। इसके अलावा उमर अब्दुल्ला ने यह भी सवाल खड़ा किया कि जो पूरी तरह से चुनाव चल रहा था, नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूरी मैनेजमेंट थी या नेशनल कॉन्फ्रेंस का पूरा चांस था कि वो 4थी राज्यसभा सीट भी जीत जाते, लेकिन ऐन मौके पर कुछ लोग बेवफा हो गए। वायदा हमारे साथ किया लेकिन वोट कहीं और डाल दिया। इंडिपेंडेंस की ओर इशारा किया उमर अब्दुल्ला ने, और कैटेगोरिकली आप उस वीडियो को अगर बड़ी बारीकी से देखें तो एक पत्रकार ने जब ये कहा कि भाई आप सबका शुक्रिया अदा कर रहे हैं तो क्या आप पीडीपी का भी शुक्रिया अदा करते हैं। उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी का नाम नहीं लिया और यह कहा कि जिन्होंने इस चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट दिया है, साथ दिया है, वोट दिया है, वो उनका शुक्रिया अदा करते हैं। यानी कहीं ना कहीं पीडीपी के ऊपर भी उमर अब्दुल्ला ने एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया है कि कहीं पीडीपी तो ये खेल नहीं खेल गई। इसके अलावा कुछ इंडिपेंडेंट्स जो है वो भी क्वेश्चन मार्क में है या शक के दायरे में है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 सीटें तो पूरी तरह से बराबर मानकर चल रही थी और 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिल गई। 28 विधायक बीजेपी के पास थे, 4 जो वोट हैं वो बीजेपी को एक्स्ट्रा पड़े, 3 जो वोट हैं वो उसमें वेस्ट हुए हैं। यानी उमर अब्दुल्ला का यह कहना है कि भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सारे वोट थे वो ना तो उसमें से कोई वोट जाया हुआ और ना ही उसमें कहीं कोई क्रॉस वोटिंग हुई। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो वोट था राज्यसभा का वो इंटैक्ट रहा पार्टी के साथ, वो सारा वोट पार्टी को पड़ा। इसके अलावा कांग्रेस का भी उन्होंने नाम लिया कि कांग्रेस का भी वो शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन पीडीपी का शुक्रिया अदा नहीं किया और पीडीपी का नाम नहीं लिया, तो सवालिया निशान पीडीपी के ऊपर। इसके अलावा कुछ इंडिपेंडेंट्स भी जो है वो हो सकते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट्स का जो 7 का आंकड़ा है जम्मू कश्मीर में, और यह कहना है उनका कि 3 जब सीटें जीती गई तो वो सारे हमारे साथ ही थे, लेकिन लास्ट फेज में कुछ लोग जो है वो दाएं बाएं हो गए और उसका नुकसान जो है वो हमें हो गया। तो ये एक ओवरऑल जो बात है, चर्चा है, वो चल रही है कि
महबूबा मुफ्ती का मैं वो बयान आपको याद दिलाना चाहूंगा कि महबूबा मुफ्ती ने जब ये सारा घटनाक्रम चल रहा था और नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और डॉक्टर शमी ओबराय जब महबूबा मुफ्ती के साथ बात करने पहुंचे थे, फारूक अब्दुल्ला ने जो है वो टेलीफोनिकली बात की और शमी ओबराय खुद गए थे। तो महबूबा मुफ्ती ने उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हम लार्जर इंटरेस्ट में भारतीय जनता पार्टी को बाहर रखने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक बात महबूबा मुफ्ती ने कही कि इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये भरोसे के लायक नहीं है। और आज शायद उमर अब्दुल्ला ने यही बयान रिपीट किया है कि जब उन्होंने पीडीपी का नाम नहीं लिया, पीडीपी का शुक्रिया अदा नहीं किया, इंडिपेंडेंस का शुक्रिया किया, कांग्रेस का शुक्रिया किया, तो शायद उमर अब्दुल्ला का ये जो एक तरह से कहे कि पीडीपी का नाम ना लेना और पीडीपी का नाम शुक्रिया ना करना, वो ये सवाल खड़े करता है कि उमर अब्दुल्ला जो है वो पीडीपी के ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं कि कहीं ये बिकने वाला और पलटी मारने वाला और वायदा करके बेवफाई करने वाला जो इशारा है वो पीडीपी की तरफ है या कुछ इंडिपेंडेंट्स की तरफ भी है। तो ये इस वक्त काफी ज्यादा चर्चा इसके ऊपर हो रही है और सियासत जो है वो गरमा रही है। वो इसलिए भी, जैसा हमने कहा कि बीजेपी जो है वो 28 विधायक बीजेपी के पास है, लेकिन 4 वोट बीजेपी ने कैसे मैनेज किए उसके ऊपर डिप्टी सीएम का बयान, ये सारी बातें जो है वो अगर जोड़ी जाए तो लगता है कि ये जो राज्यसभा चुनाव और राज्यसभा चुनावों के बाद आए नतीजों का जो मामला है वो अभी कुछ दिन गरमाएगा। खास करके 2 सीटों पर होने जा रहे जो बाई इलेक्शंस हैं, तब तक तो ये एक बड़ा सियासी मुद्दा बनने वाला है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए तमाम बड़ी खबरों के लिए यूनाइटेड जेके। नमस्कार।